सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एक एग्ज़ाम व कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी ए आप लोग का सही आंसर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरे दोस्त? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के जनक ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे दोस्त? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि पर, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान जो है वो आपका सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारत का सबसे लंबी नदी, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है मेरे दोस्त? वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम किसने लिखा था? जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है मेरे दोस्त, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद का पेड़ है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आप लोग को मेरे दोस्त? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम का पेड़, आम का फल जो है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी आम का जो फल होता है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है मेरे दोस्त? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी ऑप्शन नंबर ए फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, त्वचा जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, श्वेत क्रांति के जनक ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कौन है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? भारत का पहला प्रधानमंत्री, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक, चलिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत का पहला प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है मेरे दोस्त? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है मेरे दोस्त कि भारत सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं भारतीय सेना दिवस वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर 15 जनवरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व की बात कर रहा है मेरे दोस्त, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर। अगर भारत की बात करता तो कंचनजंगा होती, भारत की बात करता तब, भारत की बात करता तो कंचनजंगा। ठीक, भारत की बात करता तो कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है मेरे दोस्त? गीता किस महाकाव्य का भाग्य है? जो गीता है वो किस महाकाव्य का भाग्य है? गीता जो है वो महाभारत महाकाव्य का भाग है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है मेरे दोस्त? भारत का राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर दिवस किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक, ये जो शक संवत है ना, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर यही हो जाएगा, शक संवत पर आधारित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने कल भी बताया था आप लोग को, कंप्यूटर के जनक ऑप्शन नंबर बी आप लोग का ये जो चार्ल्स बेबेज है, इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त, हमने 20 प्रश्न को देखे जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा और कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी भी कर सकते हैं इसी के माध्यम से। नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम और हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें और अच्छे से रिवीजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।